हम भगवद गीता के दूसरे अध्याय की बातों को सुन रहे हैं और अब 46वें श्लोक पर पहुँचते, जहाँ पर भगवान अर्जुन को समझाते कि यावान अर्थः उद्पाने सर्वतः संलुप्त ऊदके तावान सर्वेषु वेदेषु ब्राह्मणस्य विजानतः। कि एक छोटे से कूप का सारा कार्य एक विशाल जलाशय से तुरंत पूरा हो जाता, इसी प्रकार वेदों के आंतरिक तात्पर्य जानने वाले को उनके सारे प्रयोजन सिद्ध हो जाते। श्लोक का तात्पर्य यह कि वेदों के कर्मकांड विभाग में वर्णित अनुष्ठानों एवं यज्ञों का ध्येय आत्म साक्षात्कार के क्रमिक विकास को प्रोत्साहित करना है और आत्म साक्षात्कार का ध्येय भगवद गीता के 15वें अध्याय में बिल्कुल स्पष्ट किया गया कि ध्येय आदि कारण भगवान कृष्ण को जानना है। और आत्म साक्षात्कार का अर्थ है कि भगवान के संग अपने शाश्वत संबंध को समझना। जीवात्माएं भगवान के अंश स्वरूप हैं, अतः प्रत्येक जीव द्वारा कृष्ण भगवान की भावना को जागृत करना वैदिक ज्ञान की सर्वोच्च पूर्ण अवस्था है। श्रीमद् भागवत में भी इस बात की पुष्टि इस प्रकार हुई है, जो 7वां श्लोक 33वां अध्याय का 3रे स्कंद में, कि हे प्रभु, आपके पवित्र नाम का जाप करने वाला भले ही चांडाल जैसे निम्न परिवार में क्यों न पैदा हुआ हो, किंतु वह आत्म साक्षात्कार के सर्वोच्च पद पर स्थित होता। ऐसा व्यक्ति अवश्य ही वैदिक अनुष्ठानों के अनुसार सारी तपस्याएं संपन्न किए होता है और अनेकानेक बार तीर्थ स्थानों में स्नान करके वेदों का अध्ययन किए होता और आर्य कुल में सर्वश्रेष्ठ माना जाता। अतः मनुष्य को इतना बुद्धिमान तो होना चाहिए कि केवल अनुष्ठानों के प्रति आसक्त न रहकर वेदों के उद्देश्य को समझे और अधिकाधिक इंद्रिय तृप्ति के लिए ही स्वर्गलोक जाने की कामना न करे। वैसे तो इस युग में सामान्य व्यक्ति के लिए न तो वैदिक अनुष्ठानों के समस्त विधि विधानों का पालन करना संभव है और न सारे वेदांत तथा उपनिषदों का सर्वांग अध्ययन कर पाना सहज है, और वेदों के उद्देश्य को संपन्न करने के लिए प्रचुर समय, शक्ति, ज्ञान और साधन की आवश्यकता रहती है। इस युग में ऐसा कर पाना संभव नहीं है, किंतु वैदिक संस्कृति का परम लक्ष्य भगवान नाम कीर्तन द्वारा प्राप्त हो जाता है, जिसकी संस्तुति पतित आत्माओं के उद्धारक भगवान चैतन्य द्वारा हुई। जब महाप्रभु चैतन्य से महान पंडित प्रकाशानंद सरस्वती ने पूछा कि आप वेदांत दर्शन का अध्ययन न करके एक भावुक की भांति पवित्र नाम का कीर्तन क्यों करते,
तो उन्होंने उत्तर दिया कि मेरे गुरु ने मुझे बड़ा मूर्ख समझकर भगवान कृष्ण के नाम का कीर्तन करने की आज्ञा दी है। और उन्होंने ऐसा ही किया और पागलों की भांति भाव उन्मत्त हो गए। इस कलयुग में अधिकांश जनता मूर्ख है और वेदांत दर्शन समझ पाने के लिए पर्याप्त शिक्षित नहीं। वेदांत दर्शन के परम उद्देश्य की पूर्ति भगवान के पवित्र नाम का कीर्तन करने से हो जाती और इस ज्ञान की पराकाष्ठा वेदांत दर्शन के प्रणेता और ज्ञाता भगवान कृष्ण ही हैं। सबसे बड़ा वेदांती वह महान आत्मा है जो भगवान के पवित्र नाम का जाप करने में आनंद पाता। यही संपूर्ण वैदिक रहस्यवाद का चरम लक्ष्य भी है। आगे 47वें श्लोक में भगवान ने अर्जुन से कहा, कर्मणि एव अधिकारः ते मा फलेषु कदाचन मा कर्म फल हेतुभुः मा ते संगः अस्तु अकर्मणि। कि अर्जुन, तुम्हें अपने कर्म कर्तव्य करने मात्र का अधिकार है, किंतु कर्म के फलों के तुम अधिकारी नहीं हो। तुम न तो कभी अपने आप को अपने कर्मों के फलों का कारण मानो और न ही कर्म न करने में कभी आसक्त हो। तात्पर्य यहाँ पर 3 विचारणीय बातें हैं। एक तो कर्म अर्थात स्वधर्म और फिर 2 अन्य कर्म विकर्म और अकर्म। कर्म वे कार्य हैं जिनका आदेश प्रकृति के गुणों के रूप में प्राप्त किया गया और अधिकारी की सम्मति के बिना किए गए कर्म विकर्म कहलाते और अकर्म का अर्थ है अपने प्राप्त कर्मों को न करना। भगवान ने अर्जुन को उपदेश दिया कि वह निष्क्रिय न हो, अपितु फल के प्रति आसक्त हुए बिना अपना कर्म करे। कर्म फल के प्रति आसक्त रहने वाला भी कर्म का कारण है और इस तरह वह ऐसे कर्म फलों का भोक्ता बनने लगता। जहाँ तक निर्धारित कर्मों का संबंध है, वे 3 उपश्रेणियों के हो सकते, यथा नित्य कर्म, आपातकालीन कर्म और इच्छित कर्म। नित्य कर्म फल की इच्छा के बिना शास्त्रों के निर्देश अनुसार सत्व गुण में रहकर किए जाते और फलयुक्त कर्म बंधन के कारण हैं, अतः ऐसे कर्म अशुभ हैं। हर व्यक्ति को अपने कर्म पर अधिकार है, किंतु उसे फल से अनासक्त होकर कर्म करना चाहिए। ऐसे निष्काम कर्म निसंदेह मुक्ति पथ की ओर ले जाने वाले हैं। अतएव भगवान ने अर्जुन को फलासक्ति रहित होकर स्वधर्म के रूप में युद्ध करने की आज्ञा दी। उसका युद्ध विमुख होना आसक्ति का दूसरा पहलू है और ऐसी आसक्ति से कभी मुक्ति पथ की प्राप्ति नहीं हो पाती। आसक्ति चाहे स्वीकारात्मक हो या निषेधात्मक, वह बंधन का कारण है और अकर्म तो पापमय है। अतः कर्तव्य के रूप में युद्ध करना ही अर्जुन के लिए मुक्ति का एकमात्र कल्याणकारी मार्ग था। फिर 48वें श्लोक में भगवान ने अर्जुन को कहा, योगस्थ कुरु संगः कर्माणि
योगस्थः कुरु कर्माणि संग त्यक्त्वा धनंजय सिद्धि असिद्धयोः समः भूत्वा समत्वम योगः उच्यते। भगवान ने अर्जुन को कहा, हे अर्जुन, जय और पराजय की समस्त आसक्ति का त्याग कर समभाव से अपना कर्म करो, ऐसी समता योग कहलाती है। तात्पर्य, श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं वह योग में स्थित होकर कर्म करे, और योग का अर्थ है सदैव चंचल रहने वाली इंद्रियों को वश में रखते हुए परम तत्व में मन को एकाग्र करना। और परम तत्व स्वयं भगवान हैं, और चूंकि वे स्वयं अर्जुन को युद्ध करने के लिए कह रहे हैं, अतः अर्जुन को युद्ध के फल से कोई सरोकार नहीं होना चाहिए। जय पराजय श्री कृष्ण के लिए विचारणीय है, अर्जुन को तो बस श्री कृष्ण के निर्देश अनुसार कर्म करना है। श्री कृष्ण के निर्देश का पालन ही वास्तविक योग है, और इसका अभ्यास भगवान की भावना और इसी विधि मात्र के द्वारा संभव है। एकमात्र इस माध्यम से ही स्वामित्व भाव का परित्याग किया जा सकता। इसके लिए उस अभ्यासी को श्री कृष्ण का दास या भगवान के दासों का दास बनना होता, और इस विधि मात्र में स्थापित होने से योग में स्थित होकर कर्म संभव है। यूं तो अर्जुन क्षत्रिय है, अतः वह वर्णाश्रम धर्म का अनुयायी है, और विष्णु पुराण में कहा गया है कि वर्णाश्रम धर्म का एकमात्र उद्देश्य भगवान विष्णु को प्रसन्न करना है। और सांसारिक नियम है कि लोग पहले अपनी तुष्टि करते, किंतु यहाँ तो अपने को तुष्ट न करके भगवान को तुष्ट करना है। अतः भगवान श्री कृष्ण को तुष्ट किए बिना कोई वर्णाश्रम धर्म का पालन कर भी नहीं सकता, और यहाँ पर परोक्ष रूप से अर्जुन को श्री कृष्ण द्वारा बताई गई विधि के अनुसार कर्म करने का आदेश है। 49वें श्लोक में भगवान ने अर्जुन को कहा, दूरेण ही अवरम कर्म बुद्धि योगात धनंजय बुद्धौ शरणम अनविक्ष कृपणा फल हेतवः। भगवान ने यहाँ अर्जुन से कहा, हे धनंजय, भक्ति के द्वारा समस्त गर्हित कर्मों से दूर रहो और उसी भाव से भगवान की शरण में रहो। जो व्यक्ति अपने सकाम कर्म फलों को भोगना चाहते वे तो कृपण हैं। तात्पर्य कि जो व्यक्ति भगवान के दास के रूप में अपने स्वरूप को समझ लेता, वह भगवान में स्थित रहने के अतिरिक्त सारे कर्मों को छोड़ देता। जीव के लिए ऐसी भक्ति के द्वारा ही कर्म का सही मार्ग पता हो सकता। केवल कृपण ही अपने सकाम कर्मों का फल भोगना चाहते, किंतु इससे वे भवबंधन में और भी फंसते जाते। एक अभ्यासी को कभी आकांक्षा नहीं करनी चाहिए कि वह कर्म का कारण बने। हर कार्य ईश्वर की संतुष्टि के लिए किया जाना चाहिए। दैववश कठोर श्रम से अर्जित संपत्ति का किस तरह सदुपयोग करें, यह भी गुरु से पता होना चाहिए। और मनुष्य को अपनी सारी शक्ति
ईश्वर के अर्जन में ही लगानी चाहिए। इससे उसका जीवन सफल हो जाएगा और उसके अंदर जो मानवीय शक्ति है वह ईश्वर सेवा में सदुपयोग में लग जाएगी। बुद्धि अर्थात ईश्वर भक्ति में रहने वाले लोग। आगे 50वें श्लोक में भगवान अर्जुन को कहते, बुद्धि युक्तो जहातीह उभे सुकृत दुष्कृते तस्माद् योगाय युजस्व योगः कर्मसु कौशलम्। भक्ति में संलग्न मनुष्य इस जीवन में ही अच्छे तथा बुरे कार्यों से अपने को मुक्त कर लेता है। अतः हे अर्जुन, योग के लिए प्रयत्न करो, क्योंकि सब कुछ कर्म की कुशलता पर आश्रित है और ईश्वर में भक्ति रखते हुए कर्म करना ही सर्व कौशलता का कारण भी है। तात्पर्य यह कि जीवात्मा अनादिकाल से अपने अच्छे और बुरे कर्मों के फलों को संचित करता रहता और निरंतर अपने स्वरूप से अनभिज्ञ बना रहता और इस अज्ञान को गीता के उपदेश से दूर किया जा सकता। यह हमें पूर्ण रूप में भगवान की शरण में जाने और जन्म जन्मांतर कर्मफल की श्रृंखला का शिकार बनने से मुक्त होने का उपदेश देती। अतः अर्जुन को ईश्वर उपासना में रत होते हुए कर्मफल से रहित चिंतन करते हुए कर्म करने, कर्तव्य करने की बात भगवान कह रहे, क्योंकि कर्मफल के शुद्ध होने की यही एकमात्र प्रक्रिया है। अब अभी यहाँ एक विराम।